हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेल ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी इंग्लिश बुक की एक्सरसाइज। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज जो 11 मार्च को हमारा जनरल इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसमें जो एक्सरसाइज आएगी ये बुक से ही आएगी। बुक के बाहर से कोई एक्सरसाइज नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन बुक के आउट नहीं जाएंगे। इसलिए जो एक्सरसाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखिए ये बुक की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे करना क्या है, द लेटर्स डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफ्टन मीन नॉट, यानी कि डिस या अन प्रीफिक्स का यूज करके वर्ड अपोजिट हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, यानी कि वो निगेटिव हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। तो डिस का या अन का यूज करके वर्ड को हमें चेंज करना है। तो डिस और अन इसको हम लगाते हैं वर्ड के बिफोर। वर्ड के बिफोर लगने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। तो मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का हमें यूज करना है, ठीक है। जिनको हिंदी में कहा जाता है ना उपसर्ग, उन्हीं को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? उपसर्ग होता है हिंदी में, ठीक है। यानी कि वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़ने वाले वर्ड। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, लाइक के पहले डिस लग जाएगा तो डिसलाइक हो जाएगा। फ्रेंडली का क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली। इसी तरह से हैप्पी है तो हैप्पी में क्या हो जाएगा बच्चों? हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी। तो यहाँ पे आपको यूज करना है अन। मैं राइट करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हैप्पी में क्या लगाना है? हमें अन लगाना है। तो UNNHAPPY क्या होगा बच्चों? अनहैप्पी। कंटिन्यू में क्या हो जाएगा? डिस लग जाएगा तो ये हो जाएगा डिस, CONTINUE। डिसकंटिन्यू हो जाए। एग्री में भी क्या हो जाएगा? डिस हो जाएगा। तो DISAGREE, डिसएग्री हो जाएगा। तो एग्री में क्या लगेगा? डिसएग्री। मतलब एग्री मतलब होता है सहमत होना, डिसएग्री असहमत। फेयर में क्या लगता है? फेयर में लगेगा अनफेयर। तो अनफेयर, अन लगा देना, ठीक है। काइंड में क्या लगेगा? अनकाइंड लगेगा। तो काइंड में भी यहाँ पे लगेगा अनकाइंड। और अप्रूव में क्या लगेगा? डिस अप्रूव लगेगा। तो जहाँ पे लगाना है आपको डिस, APPROVE, डिसअप्रूव, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे? ये एंटोनिम बन गए हैं डिस और अन का यूज करके। अब आते हैं फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर है। हो सकता है कि यही एक्सरसाइज हमारे आज के एग्जाम में आ जाए, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें भी जो एक्सरसाइज आई थी वो बुक से ही आई थी, ठीक है। आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, फ्लैप्स जो आए थे बुक के थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ब्लैंकेट फिश आर मेड ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे पहले में क्या आएगा? क्लॉथ्स आएगा और दूसरे में आएगा क्लॉथ। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो यहाँ पे पहले में आएगा क्लॉथ्स, तो यहाँ पे हमें राइट करना है CLOTHES। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ। तो दूसरे में आएगा सिर्फ क्लॉथ अकेला आएगा, ठीक है। पहले में क्लॉथ्स, दूसरे में क्लॉथ। ऐसा क्यों आएगा? देखो, ये क्लॉथ्स जो मतलब है, ये पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं। दूसरे पहले नंबर पे जो क्लॉथ आ रहा है, इसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े, ठीक है। और दूसरा क्लॉथ जो लिखा हुआ है, ये बिना सिला हुआ कपड़ा। तो क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ, यानी कि जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जो कपड़े सिले हुए होते हैं, वो बनाए जाते हैं किसके? क्लॉथ के बनाए जाते हैं, बिना सिले कपड़े के बनाए जाते हैं, ठीक है। जो सूट कहलाता है तो वो क्लॉथ्स होते हैं। और ये क्लॉथ मतलब कि एक पीस कहा जाता है, एक कपड़े को कहा जाता है। तो पहले वाले में आपको भरना है, ये जो दो लिखा ना, ये दो में नहीं आएगा, ये पहले में आएगा और दूसरे में आएगा क्लॉथ, ये वाला सिंगल क्लॉथ, ये यहाँ पे आएगा और ये क्लॉथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, माई ब्रदर ऑब्वियसली इज देन मी। तो पहले में आपको भरना एल्डर, तो यहाँ पे आएगा एल्डर, मतलब होता है बड़ा। तो एल्डर, माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज। दूसरे में भरना है आपको ओल्डर, तो यहाँ पे आएगा ओल्डर। ओल्डर का मतलब भी होता है बड़ा, लेकिन ओल्डर के बाद ब्रदर नहीं आएगा। तो माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी। तो यहाँ पे एल्डर या ओल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड एंड इज। तो यहाँ पे तो भरना है आपको चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक मतलब होता है बच्चों की तरह है। मेरे जो दादाजी हैं वो बूढ़े हैं, एंड इज चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह। बट माई अंकल ऑफ्टन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर। चाइल्डिश मैनर मतलब होता है बचकाना। तो बाद वाले में आपको भरना है चाइल्डिश, यहाँ पे भराएगा बच्चों चाइल्डिश, और पहले वाले में आएगा चाइल्ड लाइक,
ठीक है, ये चाइल्डिश पहले में, दूसरे में चाइल्ड लाइक, पहले में चाइल्ड लाइक, दूसरे में चाइल्डिश, ये नंबर डाल देता हूँ, लो। ठीक है, अब वी कैन, तो यहाँ पे आपको भरना है, पहले में आएगा आपका एडॉप्ट और दूसरे में आएगा एडॉप्ट। तो वी कैन एडॉप्ट टू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग बट नॉट एडॉप्ट देम। ठीक है, तो पहले में ये ADAPT, ये आपको भरना ADAPT एडॉप्ट, और दूसरे में आएगा AD, ये यहाँ पे लग के ADOPT आएगा। ठीक है, एडॉप्ट। अब आते हैं कुछ और नीचे की एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको क्या बताना है, नाउ पिक आउट द साइलेंट। तो साइलेंट लेटर पिक करना है। तो देखो साइलेंट क्या होता है, देखो वेंसडे में यहाँ पे डी साइलेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो मैं राइट करता हूँ आपको, यहाँ डी आ जाएगा। साइन में जी साइलेंट है, तो ये यहाँ जी है, चलो इसका स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा। कॉम में यहाँ पे बी है, नाइफ में के साइलेंट है, वॉक में एल है, और में एच है, ये साइलेंट है। कुछ वर्ड लिखना है जिनके में साइलेंट हो, तो देखो ये लिखा हुआ है HONE, ऑनेस्ट लिखा है, ऑनर लिखा है HONOUR, टॉक, कॉफ, नो। अब नीचे देख लेते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट। द पोम इज अबाउट अ माइजर, ये राइट आंसर है। द माइजर केम टू द होल टू सी ट्रेजर, ये आया भी था, इंपॉर्टेंट है। द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो व्हाई द माइजर वाज शाउटिंग, ये भी राइट आंसर है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आंसर आ गए, और ये आपके फिर जो क्वेश्चन है यहाँ पे इनको कंबाइन करना है, तो इसको अपन बाद में करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको यही एक्सरसाइज बताना थी, क्योंकि मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैंने आपको इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करा दिया। पेपर से पहले अर्जेंट में वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, पेपर के बाद पेपर का सोल्यूशन जरूर हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा सबसे पहले, और सबसे सटीक सोल्यूशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जैसे ही आप पेपर देकर आए, तो पेपर देख के आने के बाद अपने आंसर्स को हमारे बताए हुए आंसर की से मैच जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।